नमस्ते दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आदित्य रंजन सर की जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा गणित मैथ्स बुक है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर सिस्टम अभी चल रहा है। एक क्लास नंबर सिस्टम का हो चुका है, ये सेकंड क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आई थिंक पहले क्लास में हो गया था। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से डिटेल में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा और इसमें से हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है ताकि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी क्लास चलेगी। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे हम यहाँ पर, है ना। पहला जो सवाल दिया गया है बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसमें आपको हालांकि थोड़ा सा समय लग सकता है आपको फैक्टराइज करने में, लेकिन सवाल सिंपल सा है। सवाल में कह रहा है कि ये जो है 2,66,805, इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं इसके, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, ये परंपरा ही है बनाने का। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कि जो नंबर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2,66,805, है ना। अब इसको देखिए 5 लास्ट में है तो 5 से काटा जाए इसको, है ना। तो 5 से अगर काटेंगे तो कितना बनेगा हमारा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली 25 से भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 25 को 5 का स्क्वायर कहते हैं। लेकिन 25 से ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0,5 है, तो 25 से नहीं कटेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको देखा जाए अगर तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 पचम ये हो जाएगा 25, बचा 1 तो 16, फिर 5 तियाँ 15, फिर बचा 1, फिर 5 तियाँ 15, फिर बचेगा 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। 5 छक्के 30 और 5 एकम 5 हो गया। मतलब 5 से एक ही बार ये कटेगा। तो 5 से जब एक ही बार कटेगा तो मतलब 5 जो है वो एक ही बार आएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 2 बार है, इसमें भी 5 2 बार है। अब ये रहा और ये रहा। अब आपको 3 को चेक करना है ना। इस संख्या को 3 से काटिए, इस संख्या को 3 से काटिए, 3 से कितनी बार कट सकता है, क्लियर है। तो पहली बात तो 3 से एक बार तो एटलीस्ट कटेगा, क्योंकि एक बार 3 यहाँ पर है, तो एक बार 3 से इसको काटिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, है ना। बचा 2 तो कितना हो गया, 23 हो गया। 3 सत्ते 21, फिर बचा 2 तो यहाँ पे 23 हो गया। फिर 3 सत्ते 21, बचा 2 तो 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा तो यहाँ पर 26, 3 अट्ठे 24, फिर बचा 2, 3 सत्ते 21, ये हो गया। अब इसको देखिए क्या ये 3 से फिर कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं कटेगा कि नहीं। और चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए 8 और 7 15, ये आपका 3 से कट जाएगा। 7 7 14, 1 15, मतलब 3 से एक बार और कटेगा। 3 से इसको काट लेते हैं हम लोग। 3 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 पचे 15, फिर बचा 2 तो 27 हो गया, है ना। और 3 9 27 और 29 3 87 होता है ये। तो 3 से एक बार और कट जाएगा। अब इसके बाद 3 से नहीं कटेगा ये, मतलब 5 एक बार आएगा और 3 जो है 2 बार आएगा। इसके बाद आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है। देखिए यहाँ पे 5 एक बार इन दोनों ऑप्शन में, 3 2 बार है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी आप पूरा करना चाहें तो आपकी मर्जी है, कर लीजिए, नहीं तो इतने में ही हमारा आंसर आ गया। और ये होता है स्मार्ट तरीका। आगे चलिए नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इस टाइप के सवाल ना बहुत देखने को मिलते हैं आपको। कभी विषम गुणज पूछा जाएगा, कभी सम गुणज पूछा जाएगा, या फिर कभी कभी पूरे के पूरे गुणज पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें बोला गया है, ये हमारे पास एक प्राइम फैक्टर करके ही दिया है, यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें करके दिया है प्राइम फैक्टर्स। तो जब ये प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा गया है पहले से ही, इसमें पूछा गया कितने गुणज यानी कितने मल्टीपल इसके विषम संख्याएँ होगी, या फिर कितने फैक्टर्स इसके ऑड नंबर्स में होंगे। तो ऑड फैक्टर्स निकालने का हम आपको तरीका बताते हैं, ठीक है। इसमें आपको तीनों चीज़ें बताएंगे, टोटल कितने फैक्टर होंगे, सम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल फैक्टर्स की, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल फैक्टर्स हैं, टोटल फैक्टर्स ये कैसे निकालेंगे, जो भी पावर है प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद जो भी पावर है उसमें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 9 है तो 9 से 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 10। यहाँ 5 है 1 बढ़ाएंगे तो 6। यहाँ 4 है पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 5।
यहाँ पर 6 है, पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 और 30 सत्ते 21 मतलब 210, 210 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2100 आ जाएगा। मतलब ये इसमें टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, 2100 हो जाएंगे। हमें क्या पूछा है, विषम पूछा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इवन फैक्टर्स की, है ना। इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, या फिर समझ लेते हैं पहले कि ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकाला जाएगा। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो इवन वाला है उसको छोड़ दीजिए। मतलब जैसे इवन इसमें 2 ही होगा, 2 को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे हुए हैं उनके पावर में आप 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ देखिए अगर 2 को छोड़ेंगे तो यहाँ 5 है, 5 में 1 बढ़ाएंगे 6 आएगा, मल्टीप्लाई 4 में 1 बढ़ाएंगे 5 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 6 में 1 बढ़ाएंगे 7 आ जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए 210 आएगा। मतलब ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, 210, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसी में अगर इवन फैक्टर्स आपको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को माइनस कर लीजिए तो भी आपके पास इवन फैक्टर आ जाएगा। अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा, इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2100 में 210 घटाइए, 2100 में 200 घटाएंगे तो 1900, 10 और घटा दीजिए तो 1890, 1890 यहाँ पर आपके इवन फैक्टर्स होंगे। और निकालने का तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर जो इवन वाला है मतलब 2 है, उसके पावर को एज इट इज़ ले लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, है ना, मल्टीप्लाई इसको देखिए बाकी सब में 1 बढ़ा लीजिए। अच्छा 1 बढ़ाएंगे तो यही चीज़ हमें मिलेगा, मतलब कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, 9 1 कम 9, मतलब कि 1890। यहाँ से भी आ गया। ऑड फैक्टर्स निकालने में 2 के पावर को छोड़ देना है, बाकी जो बचे हैं उनमें 1 बढ़ा लीजिए। इवन फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है कि जो 2 है उसके पावर को जैसा वो है वैसे ही ले लेना है, एज इट इज़ ले लेना है, लेकिन जो बाकी पावर है उनमें 1 बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड यानी कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर ये कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 729 जो है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो 729 जो होता है ये 27 का स्क्वायर होता है। मतलब 729 को हम लोग पहले प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ा जाए, 729 को लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई 27, है ना, 27 मल्टीप्लाई 27। ये जो 27 है ये क्या कहलाता है, ये आपका 3 का क्यूब होता है। और ये भी 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अच्छा 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 जुड़ेगा, है ना। तो 3 का पावर 6 हो गया। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कितने फैक्टर्स हो जाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए दोनों तरीके समझ लीजिए। यहाँ पे अगर इसमें से निकाला जाए तो 3 का स्क्वायर अलग कर दिए, है ना, हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। फिर 3 का स्क्वायर अलग कर दिए, फिर अभी 3 का स्क्वायर बचा हुआ है, क्योंकि 3 का पावर टोटल 6 है। तो 1 2 3 मतलब 2 3 6 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, मतलब कि इसमें कितने फैक्टर्स बन जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले, 3 ठो बन जाएंगे। तो 3 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 ये जो लिखा हुआ है ये नहीं, नंबर में कितने, 1 2 3 परफेक्ट स्क्वायर वाले। अगर यहाँ 7 रहता तो भी हमारे पास 3 ही बनते, क्योंकि 1 अनपेयर्ड रहता। क्लियर है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब ऐसे टाइप के सवाल बन जाने चाहिए। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अब इस प्रश्न को देखिए, ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। इसको करने का तरीका एकदम अलग होने वाला है। 156 के सभी गुणनखंडों का योग चाहिए। सभी गुणनखंड यानी जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम हमें निकालना है। जैसे एक छोटा सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर एक नंबर है 12, या फिर हाँ चलिए 12 ही ले लेते हैं। अब इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब होता है जिनसे ये कटता है ना। 12 जो है जिनसे कट जाए वही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो जैसे 1 हो गया, 1 से 12 कटता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी 12 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। और इन सभी का हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालिए कितना हो जाएगा, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 1 28, यानी कि 12 के सभी फैक्टर्स का सम कितना आएगा यहाँ पर 28 के बराबर आ जाएगा।
अब यहाँ पर ये हो गया। लेकिन अगर कोई संख्या बड़ी दी गई है तो उसमें इस तरीके से फैक्टर्स थोड़ी लिखते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, वो तरीका यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, 156 है। 156 को आप तोड़ लीजिए, है ना, 156 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। अगर 156 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ें तो 156 जो होता है वो 12 गुणे 13 होता है। अब 12 क्या होता है, 4 × 3 हो जाता है और यहाँ पर 13 हो जाएगा, है ना। तो 12 × 13 156 होता है। क्लियर। अब इसमें देखिए, हाँ ठीक है, 12 × 13 156। हाँ, अब ये जो 4 है इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। 3 का तो कोई और प्राइम फैक्टर होता नहीं, मतलब 3 ही प्राइम फैक्टर है। 3 का पावर 1 और यहाँ पर 13 का पावर 1 हो जाएगा। अब निकालना कैसे, हमें टोटल यानी कि सम। तो सम निकालने का तरीका क्या है, आप देखिए, एक एक फैक्टर्स को पकड़िए और वो जो मैक्सिमम पावर है उससे घटते हुए क्रम में आप 0 तक जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 है ना, लिखिए ऐसे, फिर प्लस 2 का पावर इससे 1 कम आएंगे, फिर प्लस 2 का पावर 0, इस तरीके से लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई लगाइए। अब 3 को पकड़िए तो 3 का पावर 1 है ना, जहाँ से दिया है उससे 0 तक जाना है आपको। फिर 3 का पावर 1 से कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 13 का पावर 1, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का पावर 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए जोड़कर। 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, तो ये हो गया 4 और 2 6 और 2 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 1 ही होता है ना। तो 4 2 6 1 7, पहला हो गया 7, मल्टीप्लाई ये तो 3 और ये 1 मतलब 4 हो गया यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 13 और ये 1, तो 13 1 यहाँ पर 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हम लोग यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, बिल्कुल। 4 7 28 मतलब 8 और यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है, 8 चौक 32 यानी यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है 2, कहीं और 2 नहीं है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी में ए दिया है तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट, ग्रुप डी 2018 का सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा सवाल है ये। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 216 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो, गुणनखंडों की संख्या विषम आ जाए, है ना, ऐसा किसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर दे 216 में। क्लियर। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर 216 है, 216 को अगर देखा जाए इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ें तो पहले प्राइम फैक्टर्स में तो तोड़ना ही पड़ेगा, है ना। 216 को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल 4 से इसको काट लीजिए, तो ये है 216, है ना। 216 को लिखिए, कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें से 4 अगर अलग कर ले तो 4 से तो ये कटेगा ही, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, है ना, बचा 1, तो 4 चौके 16, ठीक है। 27 दूना 54 होता है ना, तो ये तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 27 दूना 54 होता है, मतलब इसमें आपका 1 तो 2 आएगा और 27 आएगा, और 27 को लिखते हैं 3 का क्यूब, ये हो जाएगा। मतलब ये हो गया हमारे पास 2 का पावर कितना 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 का भी पावर 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें टोटल फैक्टर्स निकालने, मतलब टोटल गुणनखंड निकालें तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे बताइए। पावर को एक एक बढ़ा के और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 बढ़ाइए 3 में 1 तो 4 हो जाएगा, इसमें भी 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया यहाँ पर 16 आ गया। ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आया है ये इवन है, हमें चाहिए विषम, मतलब ऑड चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होने चाहिए, तो हम किसका मल्टीप्लाई करें बताइए। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए कि अगर देखा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोला है तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं, मतलब 4 से शुरू करते हैं। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है। अच्छा 2 का स्क्वायर अगर होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब इसका अगर 2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पावर 5 हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, और टोटल फैक्टर निकालेंगे तो फिर इवन आ जाएगा। कैसे, 5 में 1 बढ़ाएंगे 6, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, कितना होगा 24, मतलब पहला वाला तो नहीं होगा। 6 को अगर लेंगे तो 6 में देखिए क्या क्या होता है, 6 में होता है यहाँ पर 2 और
3 होता है, मतलब एक एक पावर और बढ़ेगा इनका, एक एक पावर, क्योंकि 2 का पावर 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ठो और 2 आ जाएगा, मतलब 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी, और 4 में जब एक एक बढ़ाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, और 5 गुणे 5 25 होता है, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि सबसे छोटा पूछा है तो 4 तो होगा नहीं। जैसे देखिए भाई, अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 और मल्टीप्लाई करें तो 3 यहाँ है, 1 यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 3 यहाँ है, 1 यहाँ, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। अब टोटल फैक्टर अगर इसके निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 में 1 बढ़ाएंगे 5 हो गया, 4 में 1 बढ़ाएंगे 5 हो गया, मतलब कितना आया, 25 आया, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या है ये, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर ये है, हमें यही तो पूछा था कि विषम हो जाए, तो विषम किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी को रखने पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल शुरू होते हैं डिविजिबिलिटी रूल वाले। डिविजिबिलिटी रूल आपको सभी नंबर का पता होना चाहिए, एटलीस्ट 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, और 7 का, 8 का, 9 का, 10 का तो पता ही होगा, 10 का, 11 का, ठीक है, इतने, तो 11 तक सभी का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। लेकिन जो बड़े नंबर आते हैं उनका हम डिविजिबिलिटी रूल बना लेते हैं, बनाना सीख जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित कई सारी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोग अगर सर्च करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाई वाइज मैथ्स कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर सभी वीडियोस डिविजिबिलिटी रूल पर आ जाएंगे, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। डिटेल में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। आइए फिलहाल यहाँ पर भी बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हैं। 4 और 8, 4 का रूल ये कहता है लास्ट का 2 अंक कटे, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए तो मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 अंक कटे, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले 4 का रूल लगाते हैं। 4 का रूल लास्ट के 2 अंक, इसमें 42 है, 4 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा भाई। 4 और 8 दोनों से कटने चाहिए, जब ये 4 से ही नहीं कट रहा है, 8 से चेक करने की ज़रूरत है नहीं। ये 4 से 42 है तो नहीं कटता, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 82 ये भी 4 से नहीं कटता, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही बचा हुआ है, बचा हुआ है मतलब एलिमिनेट हो गए ना 3 ऑप्शन, तो एक ही बचा है, उसके अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। 8 के लिए चेक करने की ज़रूरत हमें है ही नहीं, ठीक। ये बात, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। अच्छा, 5 का रूल ये कहता है कि जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वही संख्या 5 से कटेगी। इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, ये 5 से नहीं कटेगी। हमें चाहिए 2, 3 और 5 सबसे विभाज्य होने वाली, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर 5 और 2 को हम मिलाएंगे, 5 और 2 को मिलाएंगे तो 10 बनेगा, है ना, 10 बनेगा। या फिर 2 का ही रूल समझिए कि 2 से भाई वही संख्या कटती है जो इवन नंबर होता है। ये तो इवन नंबर है नहीं, मतलब ये ऑड है तो नहीं कटेगा 2 से। अब बचे हमारे पास ये दोनों, ठीक है। तो 2 का भी रूल लग गया और 5 का भी रूल लग गया। अब बचा है 3। 3 का नियम ये कहता है अंकों का योग 3 से कट जाए, मतलब सभी डिजिट को जोड़े तो 3 से कट जाना चाहिए। जैसे अगर इसके डिजिट को जोड़िए तो 3, 1, 4 और 5, 9, 9 और 0 9 ही होगा। क्या 9 3 से कटता है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 है, 3 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, है ना। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इनको ऑप्शन से ही लगाना होता है, ऑप्शन से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। इन दोनों सवालों को देखिए, क्या अंक के की जगह पर होना चाहिए ताकि ये जो पूरी संख्या है 9 से पूरी तरह विभाज्य हो। जो रूल 3 का है वही रूल 9 का है। 3 का रूल कहता है अंकों का योग 3 से कटे। 9 का भी नियम यही है कि 9 मतलब उसके सभी अंकों का योग 9 से अगर कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब इसके सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना। सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए क्योंकि 9 से विभाजित होने के लिए बोल रहा है, 9 से डिविजिबल है ये। तो पहले देखते हैं हमारे पास जो संख्या दी गई है 4 5 1, फिर इसके बाद के 6 0 3 यहाँ पर है ना। अब इसमें देखिए आपको सबको एक साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने 9 हो जाते हैं उनको हटा ही लीजिए, मतलब उनको काट दीजिए पहले ही। जैसे 4 और 5 मिलाकर 9, ये तो 9 से कट जाएगा। फिर 6 और 3 मिलाकर 9, ये भी 9 से कट जाएगा। बचा है 1 के और 0, तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। अब ये 9 से कटना चाहिए क्योंकि ये संख्या 9 से कट रही है ना,
तो ये 9 से कट जाना चाहिए। ऊपर अगर 9 होता भाई तो 9 से कट जाता, और ऊपर 9 होने के लिए k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताइए, 8 होनी चाहिए। तो 8 + 1 9, कट जाएगा 9 से। A इज़ द करेक्ट आंसर। इसको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारे पास अभाज्य संख्या 11 से डिविजिबल है, ये जो पूरी संख्या है 11 से डिविजिबल है। जहाँ y एक अंक का है तो y का मान क्या होगा। अब बताइए 11 का डिविजिबिलिटी रूल किसको किसको पता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ के उनका डिफरेंस लीजिए, और वो जो डिफरेंस है वो 0 या फिर 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गई। तो पहले नंबर को लिखते हैं, अब आपको करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। नंबर है 4 8 3, फिर इसके बाद y 7 1 8। इसके अल्टरनेट मतलब एक एक अंक छोड़ के और जोड़िए अंकों को। 4 के बाद एक अंक छोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 4 3 7 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, 14 और 8 यहाँ पर 22 हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, इसके बाद और कहाँ अल्टरनेट है, अल्टरनेट को ही लेना है आपको। ठीक है, तो 8 से शुरू करिए। अब जो बचे हुए उनको देखिए, 8 में y जुड़ेगा, y में 1 जुड़ेगा, मतलब 8 + y + 1, तो 8 और 1 9, 9 + y हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 + यहाँ पर y हो जाएगा। अब इनका जो डिफरेंस है, जो अल्टरनेट अंकों को जोड़े हैं, वो डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, मतलब 11 से कटने वाला कोई नंबर, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस तरीके से कोई नंबर आ जाए। अच्छा, अगर हम 0 लाना चाहें, इनका दोनों का डिफरेंस 0 लाना चाहें, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 22 में से 22 घटाएंगे तब तो हमारा 0 आएगा। 22 में से 22 अगर घटाएंगे तब तो यहाँ पर 0 आएगा। अगर 22 में से 22 घटाएंगे तो 22 होने के लिए, इस पूरे संख्या को 22 होने के लिए कितना होना पड़ेगा, 22 होने के लिए इसको 9 3 12, मतलब कि यहाँ पर 12 होना चाहिए, नहीं 12 नहीं 13 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 13 हो जाना चाहिए। तो 9 और यहाँ पर 13 आपका 22 हो जाएगा, 22 - 22 0 आ जाएगा। लेकिन ये बताइए क्या यहाँ पर y जो है, क्या यहाँ पर y जो है वो एक 2 डिजिट का अंक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि y जो है एक अंक का होगा, क्योंकि ये एक डिजिट है, सॉरी यहाँ पर ये जो y है एक डिजिट है, तो y की वैल्यू 13 तो हम ले ही नहीं सकते, 9 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते, मतलब 0 वाला सिस्टम कैंसिल हो गया। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि हमें 11 लाना है। ठीक है, ये सोचते हैं कि हमें डिफरेंस 11 लाना है। 11 लाने के लिए 22 में हमें क्या घटाना पड़ेगा, 11। 22 में जब 11 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, और 11 होने के लिए इस y को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। 9 + 2 11 हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू है वो 2 होगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा तो आगे चलिए और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा अगले प्रश्न पर। इन दोनों सवालों को देखिए, डिविजिबिलिटी रूल वाले हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगी। 9 और 11 दोनों से कटने वाली संख्या। ठीक है, तो पहले 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करना आसान होता है क्योंकि अंकों का योग 9 से कट जाए बस। ठीक है, चलिए तो चेक किया जाए। यहाँ पे देखते हैं 9 का रूल, अंकों का योग 9 से, ये 5 और 4 मिलाकर 9 से कट गया। यहाँ देखिए 3 2 5 1 6, क्या 6 9 से कटता है, नहीं, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसको देखें, यहाँ पे 8 1 9 ये कट गया, 7 और 2 9 ये कट गया, 7 और 2 9 ये कट गया, ये संख्या 9 से कट रही है। अब हमें इसको चेक करने की ज़रूरत है 11 से। ठीक है, तो ये संख्या 9 से कट रही है। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं, ये 9 अकेला 9 से कट जाएगा, 8 1 9 ये भी कट गया, तो ये डी ऑप्शन भी आपका 9 से कट रहा है। ठीक है, ये इसको चेक करिए, 9 कट गया, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, मतलब ये भी आपका 9 से यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। अब हमें 11 से चेक करना है। 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल कहता है वही आपको बता चुके हैं, अल्टरनेट जोड़ लीजिए, उनका डिफरेंस ले लीजिए। हमें तो लग रहा है ऑप्शन नंबर डी कटेगा। देखते हैं, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 हो गया। फिर यहाँ 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ये देखिए आपका 0 आ गया, मतलब 11 से कटने वाला आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। और किसी को चेक करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। समझ में आ गया। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कौन सी संख्या 45 से डिविजिबल है। अब 45 का रूल तो डायरेक्टली आपको नहीं पता होगा,
तो जिसका रूल आपको डायरेक्ट नहीं पता है उसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी वो दोनों फैक्टर्स आपस में को प्राइम होने चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको 15 और 3 लिखते हैं तो 15 3 45, लेकिन 15 और 3 में 3 कॉमन हो जाता है, तो हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए, है ना। हम इसको 9 और 5 में तोड़ेंगे, 9 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी जो संख्या 9 और 5 दोनों से कटेगी वही संख्या आपकी 45 से कटेगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 से तो सब कट रही हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 से अगर 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में या तो 0 या फिर 5 हो, तो 5 तो सब के में है, मतलब सब 5 से कटेंगी। अब मुद्दा आता है यहाँ पर कि 9 से कौन सी कटेगी, जो 9 से कटेगी वही आपकी 45 से कट जाएगी आराम से, ठीक है। 4 और 5 9 कट गया, 3 2 5 1 6 नहीं कटेगा 9 से, ख़त्म करिए। यहाँ देखिए 6 और 3 9, 5 और 2 7 1 8 नहीं कटेगा 9 से। यहाँ 7 और 2 9, 5 1 6 6 3 9, ये आपका 9 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको देख लीजिए, इसको अगर देखा जाए तो 5 5 10, 3 13, 13 और 3 16, 16 9 से नहीं कटता, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए, सवाल नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 44 से पूर्णतः विभाज्य है? NTPC CBT 1 2022 का प्रश्न। 44, अब वही 44 है तो 44 का तो डायरेक्ट रूल नहीं पता है, इसको दो फैक्टर में तोड़िए, 4 × 11, 11 और 4 में कुछ कॉमन नहीं होता, यानी जो संख्या 4 और 11 दोनों से कट जाएगी वही संख्या आपकी किससे कटेगी, यहाँ पर 44 से कट जाएगी। अब अगर देखा जाए तो ये 92 जो है, हाँ ये भी 4 से कटेगा, ठीक है, 4 दून 8 12 हो जाएगा, कट जाएगा, 23 चौके 92, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक, है ना, उनको चेक कर लीजिए, मतलब ये चारों के चारों संख्याएं 4 से तो कटेंगी ही। अब मेन डिसाइडर कौन है यहाँ पर, 11, 11 से जो कट जाएगा वही आपका संख्या यहाँ पर 44 से कटेगा। चलिए अल्टरनेट अंकों को जोड़ते हैं। यहाँ 5 1 6 है ना, 1 और 5 6, 6 3 9 हो गया, तो ये हुआ 9 डिफरेंस। फिर यहाँ देखिए 5 2 7, 7 2 यहाँ पर 9, 9 और 9 0 हो जाएगा, 11 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे चेक करना हो तो कर लीजिए, नहीं करना है मत करिए। जैसे देखिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 1 और 5 6, 6 और 4 यहाँ पर हो गया 10। फिर यहाँ देखिए 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो क्या 15 और 10 का डिफरेंस क्या 0 या फिर 11 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी नहीं कटेगी। चेक करने की हालांकि ज़रूरतें नहीं है यहाँ पर, और बाकी करना चाहे तो आप कर सकते। अच्छा एक और भी है, चलिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, चलिए एक और चेक करते हैं। तो ये तो बी तो नहीं कटेगा, मतलब ए तो होगा पक्का, तो मतलब ए इसमें नहीं है ना, ए इन दोनों में है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए और सी और डी में चेक करते हैं, तो सी होगा तो ये वाला हो जाएगा, अगर सी नहीं होगा तो फिर ये वाला हो जाएगा। इसको एक ठुको और चेक करना पड़ेगा हमें। देखिए 1 और 6 कितना होता है, 7, 7 और 4 यहाँ पर हो गया 11, ठीक है 11। अब इसके बाद देखिए 9 5 14, 14 और 4 यहाँ पर 18, अगर 18 में 11 घटाएंगे तो हमारे पास 7 आएगा, और 7 11 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब डी इसका कटेगा। तो ए और डी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए ना इसको, देखिए क्या होगा, 1 और 6 7, 7 और 9 16, ठीक है, यहाँ पर 16 हो गया। फिर 5 और 9 14, 1 सेकंड, 9 7 16 ही ना, ठीक है, 9 5 14, 14 2 यहाँ पर 16, ठीक 16, तो 16 - 16 कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, मतलब 11 से कट जाएगा ये। तो डी ऑप्शन ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलिए, ये सवाल फिर से वही आपका डिविजिबिलिटी रूल 4 से है ना, तो 4 से मतलब 4 और 11, 44 से दिया है तो 4 और 11 से चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे संख्या है हमारे पास 42971 K2, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 11 है, 44 से वही संख्या कटेगी जो 4 और 11 से कटेगी। 4 का रूल ये कहता है लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक K और 2 है, इसको 4 से कटना है। तो अगर देखा जाए 4 से तो 4 रखेंगे यहाँ पर तो 42 हो जाएगा, अगर K की वैल्यू 4 रखते हैं तो 42 हो जाएगा, और 42 4 से कटता नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा अगर यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 और 2 72 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। 3 रखेंगे तो 32 होगा, 4 से कट जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 और 2 52, 13 चौके 52, फिर भी 4 से कट जाएगा। तो 3 ऑप्शन अभी आपके पास बचे हुए हैं। अब यहाँ पर चेक करना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। अल्टरनेट जोड़िए, 9 और 4 13,
13 1 14, 14 और 2 यहाँ पर हो गया 16। ठीक है भैया, 16 तो हो गया। फिर यहाँ पर और अल्टरनेट 7 2 9, 9 और प्लस के, तो 9 प्लस यहाँ पर के, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। 0 आता है तो चेक कर लीजिए। 16 माइनस 16 होना चाहिए 0, तो 16 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा 7, 9 7 16, 16 माइनस 16 0, के की वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनको देखेगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, यानी 16 से कटने वाली नहीं है। अगर वो संख्या 16 से ही नहीं कटेगी तो 16 के किसी भी फैक्टर से नहीं कटेगी वो, ना तो 4 से कटेगी, ना ही यहाँ पर 8 से कटेगी, ना ही 16 से कटेगी, है ना, ना ही 2 से कटेगी। तो अगर 16 से नहीं कट रही है तो वो संख्या हमारी 4 से तो पक्का है कि नहीं कटेगी। 4 से चेक कर लीजिए कौन नहीं कट रहा है। 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक 26 है यहाँ पर, 4 से नहीं कटता, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि जब ये संख्या 4 से ही नहीं कट रही है तो 16 से तो बिल्कुल नहीं कटने वाली है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूछा था विभाज्य नहीं है तो नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको देखिए, 7 11 और 13 से विभाज्य, 7 11 और 13 से यहाँ पर विभाज्य चाहिए हमें। 11 का रूल लगा लीजिए, क्या दिक्कत है ना, 11 का रूल लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आई थिंक 11 का रूल लगाने पर हमारे पास ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, 11 से कटने का रूल क्या कहता है भाई, अल्टरनेट को जोड़िए। यहाँ पे अल्टरनेट जोड़ेंगे तो 1 और 0 0, मतलब ऐसे जोड़िए ना, देखिए 1 लगेगा, फिर 0, फिर ये 0, फिर यहाँ पर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। अब 2 के साथ 0 तभी आएगा जब आपके पास 2 आएगा, तो 2 कहाँ है, मतलब ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, तो बस आ गया डिफरेंस 0, है ना। बाकी इनमें अगर करेंगे तो 1 और 1 यहाँ 2 आएगा, लेकिन 3 आ जाएगा यहाँ पे फिर, तो बाकी और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों से कटने वाला चाहिए था, तो यहाँ पर 11 से चेक कर लिए हमने, है ना। सबसे सिंपल तो यही होता है 11 से चेक करना। क्लियर है, आगे चलिए। इसको देखिए दोस्तों, ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छे सवाल है ना। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। 1 से 10 तक जितनी भी संख्याएं, सबसे कटने वाली संख्या कौन सी है, तो पहले 10 को ही पकड़ लेते हैं। अब 10 जो है, 10 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 होता है ना। 1 से 10 तक सबसे कटना चाहिए। अगर पहले ऑप्शन को देखा जाए तो इसके लास्ट में 0 नहीं है, ये 10 से नहीं कटेगा, तो हमारे ऑप्शन में से ये नहीं रहेगा। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है। अब ये जो 10 है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 और 10 से कटेगा, बाकी और संख्या से कटवे नहीं करेगा, 3 से नहीं कटेगा। ये संख्या भी 3 से नहीं कटता है, बचा एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक सबसे कटना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, है ना। ये तो ठीक है, सिंपल था। इसको देखिए, 2 या 5, या तो 2 से कटने वाली या फिर 5 से कटने वाली। हमें 2 और 5 दोनों से कटने वाली नहीं चाहिए यहाँ पर संख्या। 3 अंकों की कुल संख्या, अच्छा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, यहाँ पर 100 हो जाती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये चाहिए कि भाई 100 से 299 तक कितनी संख्याएं यहाँ पर आपकी 2 से कटने वाली हैं, ठीक है, 2 से कटने वाली। तो इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, है ना। और ये यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, तो इसको अगर देखा जाए तो 2 से अगर काटेंगे, क्योंकि ये आपको पॉइंट में नहीं जाना है, जितना पूरा डिवाइड हो जाए उतना तक जाना है। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, बचा 1 तो 19 हो गया, 2 9 18, है ना। फिर 1 बचा, तो फिर 2 9 18, मतलब 499 हो गया, 499, ठीक है। अब इसमें देखिए, इनका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, 100 से लेकर 999 तक, है ना, 100 से लेकर 999 तक। अब इसमें देखिए, अगर काटा जाए तो इसको क्या होगा, घटाया जाए तो 9 में से 0 गया तो 9 आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो ये हो गया 4, 449। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस 100 को 3 अंकों की संख्या माना गया है, 3 अंकों की संख्या माना गया है, मतलब एक संख्या और इसमें है जो 2 से कटने वाली है, 100 खुद यहाँ पर 2 से कटने वाला है। तो इसमें
क्योंकि हम तो 50 का 50 पूरा का पूरा घटा दिए हैं। लेकिन एक संख्या और होगी, ये 100 जो होगी इसको हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 450। ये 450 जो है मतलब इतनी संख्याएं जो हैं वो 2 से कटने वाली हैं। ठीक, इसमें कुछ 5 से भी कटने वाली होंगी, लेकिन उनको हम लोग निकालेंगे अभी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 5 से कटने वाली। तो 5 से कटने वाली फिर से वही तरीका, 100 और 999। तो देखिए 5 से कटने वाली 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करिए, कितना होगा, 20 पंचे 100, और इसको 5 से डिवाइड करिए, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर बचा कितना, 4, तो 49 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 15 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना होगा, 5 19 पंचे 95, ठीक है 19 हो जाएगा, 95 बचा 4, तो 49 हो गया है ना। तो 5 9 45, 199 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, अच्छा एक संख्या इसमें और होगा, 100 जो होगा और होगा, तो हम 20 ना घटा के हमको 19 ही घटाना है, 19 संख्याएं है ना। तो 19 संख्याएं घटाई, इसमें से 19 अगर घटा लेंगे, इसको 20 मत लिखिए, इसको 19 ही लिखिए, हमें 19 ही घटाना है, क्योंकि एक संख्या और इसमें मौजूद रहेगा जो कि 100 है, 5 से कटेगा वो, 9 में से 9 गया, ये हो गया 0, 19 में से 1 गया, ये हो जाएगा 18। ये संख्याएं 5 से कटने वाली हैं, लेकिन इसमें वो भी संख्याएं जो 2 से भी कटेंगी। अब हमें वो संख्याएं चाहिए जो 2 और 5 दोनों से कटनी चाहिए। अब इसमें देखिए 2 से कटने वाली कितनी है, 450, और 5 से कटने वाली कितनी है, 180 है। इसमें से उन संख्याओं को घटाना है जो 2 और 5 दोनों से कटती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वही चाहिए जो या तो 2 से कटे या फिर 5 से, दोनों से नहीं कटनी चाहिए। तो उन संख्याओं को माइनस करिए जो दोनों से कटने वाली संख्याएं हैं। कैसे निकालेंगे, 2 और 5 का एलसीएम 10 आता है, 10 से कटने वाली संख्याएं निकाल लीजिए। तो यहाँ पर है 100, ठीक है, यहाँ पर है 100 और यहाँ हो जाएगा 999, 3 अंकों की ही, 10 से काटेंगे, इसको भी 10 से काटेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 10 आ जाएगा, ये है ना, ये आपका आ गया 10, और फिर माइनस इन दोनों काटिए, तो 10 नहीं हो यहाँ पर 90 बचा, यहाँ पर फिर 9, तो 10 नहीं 90 मतलब 99 आ जाएगा। अच्छा एक संख्या तो ये तो रहेगी ही रहेगी, मतलब इसमें से, तो यानी कि ये टोटल आ जाएगा 90 यहाँ पर, है ना। हालांकि ये आपका कितना आएगा, 10 घटाएंगे तो 89 आएगा, लेकिन एक संख्या और रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ये है ना, ये 100। ठीक है, चलिए तो इसमें 90 हम लोग घटा लेंगे, कितना हो गया बताइए, 180 में 90 घटाएंगे तो 90 ही आएगा, और 450 में अगर हम लोग 90 जोड़ देंगे तो 450 में 90 जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल वाले सवाल जो है ख़त्म होते हैं। बाकी अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो है रिमाइंडर थ्योरम, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।